नमस्कार, मैं अजय चौरसिया आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं इंग्लिश पेडागॉजी की सीरीज लेके आया हूं, इसमें ये मेरा चौथा वीडियो है। अगर आपने अभी भी मेरे बाकी के 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में या आई बटन पर दबा क्लिक करके आप जाकर उसको देख सकते हैं। आज मैं लैंग्वेज स्किल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, CTET, KVS और NVS में, और जितने भी टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं उसमें पूछे जाते हैं, मैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे उन सब एग्ज़ाम को क्रैक करने में। ठीक है, मैं इसको फुल्ली डिटेल से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो मैं चालू करता हूँ। पहला जो मेरा क्वेश्चन है, मेरा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि टेलिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी टू यंग लर्नर इज प्राइमरली मेंट टू इम्प्रूविंग देयर। कहने का सेंस क्या है कि जब हम बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं तो बच्चों की कौन सी स्किल क्या होती है, डेवलप होगी। मतलब कि सबसे पहले बच्चों की कौन सी स्किल क्या होगी, डेवलप होगी। तो हम किसी को जब सुनाते हैं मतलब क्या कि बच्चा क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो जब रिसीव कर रहा है तो रिसीव करने में कौन सी चीज़ हम डेवलप होती है, लिसनिंग। क्या सी होती है, लिसनिंग। से मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ टीचर कैन डेवलप स्किल इन इंग्लिश। कहने का सेंस ये है कि जो एक टीचर है, यदि वो इंग्लिश के स्किल्स कितने होते हैं, LSR आपको बता चुके हैं, को अगर डेवलप करना चाहता है तो उसको वो क्या करना चाहिए, उसको क्या कर सकता है, वो क्या करना होगा उसको। तो पहला जो ऑप्शन कह रहा है कि फोकसिंग ओनली ऑन लिसनिंग स्किल विथआउट एसोसिएटिंग इट विथ अदर लैंग्वेज स्किल। कहने का सेंस इसका ये है कि उसको केवल लिसनिंग स्किल पर फोकस करना होगा, बाकी पर नहीं करना होगा। तो ये आपका ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा। जब उसको डेवलप कराना है इसके स्किल्स को, इंग्लिश को, तो ये तो ऑप्शन आपका पूरी तरह गलत हो जाएगा। सेकंड ये कर रहा है मेकिंग द लर्नर लिसन टू एवरीथिंग दे हियर पैसिवली। कहने का सेंस बच्चों को हर चीज़ सुनने के लिए बोलिए। जब आप सोचिए, जब सब कुछ सुनेगा तो बोलेगा कब, बस आप सुनने के लिए कर रहे हो, और टीचर क्या रहा है कि उस स्कूल को डेवलप कराना चाह रहा है। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब थर्ड क्या कर रहा है कि क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू लिसन टू अ वेराइटीज ऑफ सोर्सेज एंड पीपुल एंड इंगेज इन लिसनिंग एक्टिविटी। कहने का सेंस है कि बच्चों को पहले तो अपॉर्चुनिटी देगा, फिर उसके पास जो वेराइटी ऑफ सोर्स है वो लोगों की बातों को सुनो और उसके तरीके से लिसन एक्टिविटी में क्या पार्टिसिपेट करो। ये आपका ऑप्शन हो सकता है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, ये हो सकता है आपका। फोर्थ कह रहा है कि स्पीकिंग टू देम कंटिन्यूसली बोथ विद इन द क्लासरूम एंड आउटसाइड। कहने का सेंस है कि आप जब भी, मतलब कि कहने का सेंस का ये कि आप उससे लगातार बात करते रहिए, चाहे क्लास के अंदर चाहे क्लास के बाहर। बस समझ है ना। तो आप बताइए, आप ये भी आपका पॉसिबल नहीं होता, मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर, सबसे सूटेबल ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ गुड लिसनर कैन। कहने का सेंस क्या होता है। ठीक है, यहाँ बताइए क्या हो सकता है। पहला कह रहा है ऑप्शन कि प्रोनाउंसिएशन ईच एंड एवरी वर्ड करेक्टली। कह रहा है कि वो हर एक वर्ड को अच्छे से उच्चारित करें। सेकंड क्या कह रहा है, अंडरस्टैंड टू हाउ टू स्पेल वर्ड। कहने का सेंस इसका है कि उसे पता हो कि वर्ड को कैसे स्पेल करना है। ठीक है, फिर जो थर्ड ऑप्शन कर रहा है, रिकॉग्नाइज हाउ इंटोनेशन इज यू। इंटोनेशन का अगर बात करें तो इंटोनेशन का मतलब होता है उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव मतलब कि एक टीचिंग स्किल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस वेरिएशन। इसमें होता क्या है कि एक टीचर क्या करता है कि वो अपने आवाज़ के फ्लक्चुएशन से, अपने हाव भाव से बच्चों को सिखाने का प्रयास करता है। मतलब कि कहने का सेंस क्या है कि रिकॉग्नाइज कर सके कि इंटोनेशन कैसे बोलना है, मतलब समझे ना, क्या इसमें उतार चढ़ाव होगा। अब क्या है कि फोर्थ कह रहा है कि करेक्टली रिस्पॉन्स टू एवरी क्वेश्चन। करेक्टली रिस्पॉन्स टू मतलब प्रत्येक क्वेश्चन का अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सके। अच्छा, लिसनर है ना, तो लिसनर, तो अगर लिसनर की जब भी बात आएगी तो पहली बात तो आप यहाँ पर क्या, ये तो आपको पहले गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिसनर की बात आ रही है, सुनने की बात आ रही है यहाँ पर। अब रिकॉग्नाइज ये तो आपका टीचर करेगा। ठीक है, अब करेक्टली रिस्पॉन्स टू एवरी क्वेश्चन, पहली बात की देखिए, आप बताइए, जब ये सुनेगा अच्छे तरीके से तभी तो रिप्लाई कर पाएगा। तो ऑप्शन आपका सबसे करेक्टली कौन लग रहा है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन इज अ।
कहने का सेंस कि लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है। कॉम्प्रिहेंशन का सेंस ये होता है अंडरस्टैंडिंग, मतलब मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो है हर एक चीज़ को समझ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होगा, अच्छा बताइए आपको लिसनिंग होता क्या है। अगर आप बात करते हैं कि लिसनिंग क्या है, लिसनिंग मतलब कि आप सुनेंगे, क्या करेंगे, सुनेंगे, मतलब क्या करेंगे, रिसीव करेंगे आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिसेप्टिव स्किल है। कैसा स्किल है ये, रिसेप्टिव स्किल है, ठीक है। ये कैसा है, रिसेप्टिव है। अच्छा क्रिएटिव स्किल क्या होता है, आप किसी चीज़ को प्रोड्यूट क्या करते हैं, उत्पाद करते हैं। प्रोडक्टिव स्किल्स क्या होता है, हियरिंग मतलब सुनना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आप किसी लिसनिंग कॉम्पिटिशन क्या हो जाएगा, आप सुनेंगे पहले, किसी को रिसीव करेंगे, क्या हो जाएगा, रिसेप्टिव स्किल हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है कि स्पीकिंग स्किल कैन बी बेस्ट डेवलप्ड बाई इनेबलिंग द लर्नर्स टू। कहने का सेंस क्या है कि जो स्पीकिंग स्किल है उसको आप कैसे सबसे ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना, क्या करना होगा, ठीक है। तो पहला क्या करा है, पहला ऑप्शन करा है कि अवॉइड ऑल इरर वेल स्पीकिंग। कहने का सेंस कि जो बच्चा बोल रहा है उसके सारे इरर को अवॉइड कर दीजिए, ठीक है, ठीक है, सारे इरर को अवॉइड कर दीजिए। जब देखते हैं सारे पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फिर रीड चैलेंजेज एंड डिफिकल्ट टेस्ट। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप बच्चों को ऐसे बुक्स दीजिए जिसमें चैलेंजिंग और डिफिकल्ट आपका टास्क होगा, बच्चे उसे रीड करें, ठीक है। फिर थर्ड क्या करें, कम्युनिकेट इन रियल लाइफ सिचुएशन, कि बच्चों को मौका दीजिए कि वो एक रियल लाइफ सिचुएशन दीजिए कि वो बच्चा वहाँ पर संप्रेषण मतलब कम्युनिकेट करने का इसको मौका मिले, ठीक है। अच्छा ये वाला ऑप्शन आपका हो सकता है, सी वाला, ठीक है। अब लास्ट देखते हैं, लिसन टू द मॉडल प्रोवाइडेड बाय द टीचर। जो टीचर मॉडल प्रोवाइड किया जा रहा है उसे क्या करते हैं, उसे लिसन करने का मौका दीजिए। आप बताइए यहाँ पर क्या लिसनिंग की बात हो रही है, यहाँ पे अवॉइड द स्पेलिंग, यहाँ ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर इतना भी इसको टास्क इतना कठिन मत दीजिए कि बच्चा खुद अभी सीख रहा है। तो यहाँ पर आप स्पीकिंग की, जब स्पीकिंग यहाँ पर किस स्किल की बात करिए बहुत मायने रखता है। यहाँ पर स्पीकिंग बात तो यहाँ पर जब इसको कम्युनिकेट करने का मौका देंगे रियल लाइफ सिचुएशन में, तो उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो और भी क्या होगा, अच्छे से इन्हेंस होगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच एक्टिविटी बेस्ट सपोर्ट्स द पार्ट प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग। देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस किसके स्किल, कौन से स्किल की बात कर रही है, स्पीकिंग। तो सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप देखिए कि किस स्किल की बात कर रही है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको वो स्किल दिखेगा आप उसी पर आप टिक करेंगे आप, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से कह रहा है कि इंडिविजुअली, पहला ऑप्शन है इंडिविजुअली स्टूडेंट रीड अ केस स्टडी एंड ड्राफ्ट अ रिस्पॉन्स। कहने का सेंस ये है कि जो बच्चा है उसको आप अलग अलग, मतलब इसको केस स्टडी क्या होता है कि किसी व्यक्ति का पूरे मतलब व्यक्तित्व का अध्ययन करना, केस स्टडी का मतलब ये होता है, ठीक है, कि दे दीजिए। अब बताइए आप और उसको कहिए कि इसका ड्राफ्ट मतलब किसको लिखे भी, आप सोचिए ना यहाँ पर ये पहले भी स्टडी करेगा तो रीड करेगा, यहाँ पर देखिए रीड की बात आ गई, और जब ड्राफ्ट बनाएगा तो लिखेगा। तो यहाँ पर तो स्पीकिंग कोई बात ही नहीं आई, बस है ना। तो यहाँ पर रियल ऑप्शन तो आपका ए वाला नहीं होगा, ठीक है। अब जो सेकंड ऑप्शन ये कह रहा है कि स्टूडेंट टेल देयर वर्जन ऑफ ए स्टोरी बेस्ड ऑन सम हिंट एंड अप्लाई इट टू प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन। कहने का मतलब कि बच्चों को किसी स्टोरी का एक हिंट मिल जाए और उसको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन में इसको अप्लाई करें। कहने का जैसे एग्जाम्पल आपको देते हैं कि हम बच्चे को फिलिंग द ब्लैंक्स देती हैं, ठीक है, और फिलिंग द ब्लैंक्स देती हैं तो और दे दें तो जहाँ जहाँ अधिक स्थान है, जहाँ जहाँ ब्लैंक खाली है, तो वही हिंट आपको ऊपर हम दे दिए हैं, तो उसको क्या करेगा, उसको इसमें सिचुएट क्या करेगा, उसको इसको जो इसको प्रॉबेबल रहेगा उसको इस पर लगा देगा। तो कहना यहाँ पर लिखने की बात आ गई यहाँ पर, तो स्पीकिंग यहाँ पर कोई आएगा नहीं यहाँ पर। अच्छा थर्ड ऑप्शन देखते हैं कि स्टूडेंट इंडिपेंडेंटली रिसर्च अ टॉपिक एंड प्रेजेंट अ फॉर्मल रिपोर्ट। कहने का मतलब कि आप इसको कोई टॉपिक दे दीजिए और उसको स्वतंत्र रूप से रिसर्च कर और फॉर्मली वे में इसको रिपोर्ट प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर भी आपका किसी भी प्रकार की स्पीकिंग का बात नहीं किया जा रहा है। लास्ट का रहा है कि टीचर गिव्स पर्पजफुली डिटेंशन बाय इंटीग्रेटिंग इट विथ अ स्पोकन एक्टिविटी। कहने का सेंस कि जो टीचर है उसे बच्चे को डिटेंशन एक पर्पजफुली दे और उसको स्पोकन एक्टिविटी में क्या करें, इंटीग्रेट करा सके। बस है मतलब जो बच्चा है उसे डिक्टेशन करेगा तथा उसे बोलने के लिए क्या करा जाए, प्रेरित किया जाए। इसको आप क्या करेंगे, इसको स्पोकन में एक इंटीग्रेट करेंगे इसको आप। तो आप बताइए यहाँ बोलने की बात आए तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि रोल प्ले इज एन एक्टिविटी फॉर प्रमोटिंग। अच्छा रोल प्ले की बात करते हैं तो रोल प्ले होता क्या है, रोल प्ले क्या होता है कि रोल प्ले होता क्या है, किसी पर्सन के रोल को प्ले करना, जैसे डॉक्टर के रोल को हम प्ले कर रहे हैं, किसी टीचर के रोल को हम प्ले कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली देखा जाए रोल प्ले में आपके सारे जो चारों स्किल आपके हैं वो आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो केस को प्रमोट करता है, आप यहाँ पर लिसनिंग रोल प्ले कर रहे हैं तो सबसे आप
सबसे पहले क्या करेंगे, आपको कोई बताया जाएगा कि हाँ ये आपको एक प्ले करना है, फिर आप उसकी स्टोरी को पढ़ेंगे भी, ठीक है, फिर लिखेंगे, इसमें इन्वॉल्व होंगे, क्रिएटिव करेंगे, तो इसमें 4 एक्टिविटी आ जाती है। इसमें कि लिसन बात कर रहा है, ये तो आपका होगा नहीं, इस राइटिंग केवल होगा नहीं। अच्छा, असेसमेंट ये भी आपका नहीं होगा, हम ये तो प्ले खुद कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर मेन ऑप्शन सबसे प्रोग्रेस कौन सा लग रहा है, स्पीकिंग एंड लिसनिंग होना चाहिए सब, लेकिन यहाँ पर आपको सबसे जो स्पीकिंग एंड लिसनिंग लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्रेया और टीचर ऑफ क्लास 6, मतलब कि श्रेया एक क्लास 6 का टीचर है जो पढ़ाती है बच्चों को, ठीक है। 6 आस्क्ड द लर्नर्स टू कंप्लीट द डायलॉग इन द गिवन बॉक्सेस एंड देन द रोल प्ले द सेम यूजिंग देयर डायलॉग, सी इज डेवलपिंग। कहने का सेंस क्या है कि श्रेया एक टीचर है जो क्लास 6 में पढ़ाती है। उसने लर्नर जो है उनको बोला कि बॉक्स में जो डायलॉग दिए गए हैं उसको आपको कंप्लीट करना है और रोल प्ले करना है। तो श्रेया क्या करना चाह रही है, बच्चों से कौन सा चीज़ निकलवाना चाहिए, बच्चों को किस चीज़ में इन्वॉल्व करना चाह रही है, क्या डेवलप करना चाह रही है। सेकंड शब्द में आप कह सकते हैं क्या डेवलप करना चाह रही है श्रेया, जो बहुत अच्छी टीचर है और वो क्या करना चाह रही है। तो अगर हम बात करते हैं तो आप सोचिए ना कि जब भी कोई रोल प्ले हो रहा है, हमको पहले बता चुके हैं कि रोल प्ले में क्या होता है, सारे स्किल्स आ जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो श्रेया पहली बात तो आप बताइए, इसको इन्वॉल्व करा रही है, डेवलप करवा रही है, बच्चा क्या सुनेगा, फिर क्या करेगा, इसको लिखेगा, फिर रीड करेगा, फिर स्पीक करेगा, मतलब उसमें सारी एक्टिविटी क्या हो गई शामिल, मतलब क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑल, पूरी तरह से क्या हो जाएगा आपका, ये ऑल हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट ये कह रहा है कि रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन कैन बी बेस्ट अचीव थ्रू। कहने का सेंस है कि जो रीडिंग करानी है अगर हमको, तो कॉम्प्रिहेंशन की मान करानी है तो इसमें अंडरस्टैंडिंग से करानी है, मतलब कॉम्प्रिहेंशन मतलब आपको पता है कि अंडरस्टैंडिंग में आप जो भी चीज़ रीड करें उसको समझते जा रहे हैं। तो कौन सी एक्टिविटी बेस्ट रहेगी कि आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है, बस है ना, कौन सी बेस्ट एक्टिविटी हमको करानी है। तो क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि हेल्पिंग लर्नर्स स्पीक वर्ड सॉफ्टली वेल रीडिंग। कहने का मतलब है कि आप लर्नर को हेल्प करेंगे कि वो वर्ड को बहुत ही सॉफ्टली तरीके से रीड करें, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका ये था। अच्छा, सेकंड क्या कर रहा है कि लर्नर रीडिंग साइलेंटली एंड आस्किंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, कि लर्नर जो है को कॉम्प्रिहेंशन को साइलेंटली रीड कराएंगे और साथ ही साथ में रीड करने के बाद वो कॉम्प्रिहेंशन संबंधित क्वेश्चन क्या करेगा, पूछेगा, ठीक है। ये आपका मोस्टली हो सकता है सेकंड वाला, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन मतलब कि आप समझ पाएंगे तभी तो आप क्वेश्चन को आप पूछ पाएंगे या कर पाएंगे। फिर क्या कर रहा है कि टीचिंग, थर्ड कर रहा है टीचिंग लर्नर टू रन अ फिंगर और पेंसिल अंडर द लाइन बीइंग रीड, मतलब कि रीड करने के दौरान आप बच्चों से कहेंगे, लर्नर से कहेंगे कि आप उंगली या फिर पेंसिल को हर रीड के नीचे आप रखिए। फिर फोर्थ क्या कर रहा है कि आस्किंग द चिल्ड्रेन टू रीड द टेस्ट लाउडली, कि सभी चिल्ड्रेन से कहेंगे क्या कि जो आप क्या नाम है, जो टेस्ट जो रीड करें उसका क्या लाउडली करें। तो सबसे जो प्रोबेबल क्या है ना, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्री रीडिंग टास्क आर मेंट फॉर, कह रहा है कि जो प्री रीडिंग टास्क किसके लिए बनता है, ठीक है। प्री रीडिंग का मतलब आपको बता दे रहे हैं, प्री रीडिंग का मतलब होता है कि रीडिंग कराने से पहले की एक्टिविटी, जो ऐसा टास्क जो प्री रीडिंग कराने से पहले आप करते हैं, मतलब रीडिंग कराने से पहले करते हैं। तो पहला जो ऑप्शन दिया है करा है कि एक्सप्लेनिंग द ग्रामेटिकल आइटम्स यूज इन द रीडिंग टेस्ट, ठीक है। कहने का सेंस कि ग्रामर के आइटम्स को एक्सप्लेन कर दीजिए और टेस्ट रीड करते हो, मतलब कि जो रीड करा रहे हैं उस पर जो भी ग्रामेटिकल आइटम्स आ रहे हैं उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए। लेकिन अब प्री रीडिंग का मतलब क्या होता है, प्री रीडिंग का मतलब कि रीडिंग कराने से पहले, तो ये तो जो ये आइटम एक्सप्लेन के तो रीडिंग कराते समय करेंगे ना, तो ये ऑप्शन तो आपको वैसे ही गलत हो गया आपका। अच्छा, फिर क्या कर रहा है कि इवेल्युएटिंग द रीडिंग स्किल ऑफ द लर्नर्स, कि आप बच्चों की रीडिंग स्किल्स को क्या करते हैं, इवेल्युएट कर दीजिए, मतलब कि आप इसका क्या मूल्यांकन करिए। अच्छा, ये मूल्यांकन तो आप तब करेंगे जब वो रीड कर चुका रहेगा। तो ये जो सेकंड जो आपका ऑप्शन है वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, पोस्ट एक्टिव में चला जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, फिर थर्ड कह रहा है कि गिविंग द मीनिंग ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड एंड फ्रेजेज, आप जो भी इस रीड करते हुए जो भी डिफिकल्ट फ्रेज या वर्ड आ रहे हैं उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए, वो भी आपके ड्यूरिंग द रीडिंग होगा, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पर, इंट्रोड्यूसिंग द मेन आइडिया
एंड मोटिवेटिंग लर्नर, मतलब कि आप इसको बताने से पहले, रीड कराने से पहले ही आप इसको मोटिवेट करेंगे और जो रीड कराने जा रहे हैं उसके आइडियाज़ को आप इसको समझाएंगे, ठीक है ना, इसको बताएंगे। तो ये आपका ही ऑप्शन होगा। एक बात आपको बता दे रहे हैं कि जो मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है, जो टीचर होता है जब क्लास रूम में जब जाता है तो वो 3 फेजों में होता है। पहला होता है प्री टीचिंग होता है। प्री टीचिंग मतलब कि पढ़ाने क्लास में जाने से पहले होता है, ठीक है। फिर होता है इंटरेक्टिव स्टेज होता है, जिसमें वो क्लास के दौरान जो क्रिया करता रहता है। और एक होता है आपका पोस्ट, तो उसमें क्या होता है, क्लास के बाद की बात करता है, ठीक है। तो जो प्री टीचिंग टास्क होता है उसमें जो टीचर क्या करता है कि बच्चों को मोटिवेट करता है, ठीक है, और जो पढ़ा रहा है उसके बारे में बाकायदा प्लानिंग करता है, पढ़ाने से पहले प्लानिंग करता है, ठीक है, और उसके ऑब्जेक्टिव को बच्चों को बताता है। तो जो चौथा ऑप्शन है आपका वो ज़्यादा प्रोबेबल है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, पहले इसको इंट्रोड्यूस करा रहा है, फिर बच्चों को मोटिवेट कर रहा है कि आप जो पढ़ने जाए इसका क्या ऑब्जेक्टिव क्या है। तो चौथा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब प्राइमरी टीचर मतलब क्या, जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। प्राइमरी टीचर शुड इंट्रोड्यूस रीडिंग थ्रू, कह रहा है कि एक प्राइमरी टीचर रीडिंग शुरू करवाना चाह रखिए, ये किस तरीके से करवा सकता है, किस तरीके से मतलब स्टार्टिंग में करवा सकता है। तो पहला कह रहा है कि पिक्चर बुक्स द्वारा, ठीक है। दूसरा कह रहा है अल्फ़ाबेट बुक्स ओनली, केवल, और फोनिक टीचिंग करके, या फिर स्टोरी। तो अगर आप पिक्चर द्वारा करा, देखिए अगर आप अच्छा फोनिक का मतलब यहाँ पर ये एक बात समझिएगा, इसका मतलब ये होता है, आपको थोड़ा बता दें, फोनिक साउंड्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि अगर हम कैट लिखे हैं, ठीक है, कैट, फिर रैट, ठीक है, फिर आप फैट, ये सब क्या है कि देखिए यहाँ पर रेमिंग वर्ड नहीं है ना, तो इसको आप फोनिक करते हैं। इसको बहुत एक्सपेंसिव पढ़ा जाता है, ठीक है, आपको बस समझाने के लिए आपको बता दिए। तो आप अगर अल्फ़ाबेट, केवल अल्फ़ाबेट की बुक पढ़ा कर तो इसको नहीं कर पाएगा, ठीक है। कल अल्फ़ाबेट के ये टीचिंग बिल्कुल नहीं कर पाएगी, बच्चा स्टार्टिंग स्टेज में। स्टोरीज स्टार्टिंग इसको करना है तो पहले क्या करेगा, वो पिक्चर्स बुक्स को क्या करेगा, दिखाएगा, इसके बाद कहानी बना मतलब इसको पिक्चर बुक को दिखाएगा, उसको रियल लाइफ सिचुएशन क्या करेगा, जोड़ेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्कैनिंग एंड स्कीमिंग आर स्ट्रेटजी फॉर, ठीक है, कि स्कैनिंग और स्कीमिंग जो है किस स्ट्रेटजी की मतलब कि कौन से स्किल का एक पार्ट है। तो राइटिंग का तो नहीं होगा, स्पीकिंग का भी नहीं होगा आपका, ठीक है, और थिंकिंग का भी नहीं होगा, किसका होगा, रीडिंग का होगा। ये स्कैमिंग और स्कीमिंग के बारे में आपको बताएंगे आगे, इसी सीरीज में आगे हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन आ गया, अब याद रखिए स्कैमिंग और स्कीमिंग कहाँ किया जाता है, रीडिंग में किया जाता है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्टूडेंट नीड टू ब्रेनस्टॉर्म देयर आइडियाज, ऑर्गेनाइज देम, देन ड्राफ्ट, देन एडिट एंड देन रिवाइज देयर वर्क इज अ प्रोसेस विच रिफ्लेक्ट, कह रहा है कि जो स्टूडेंट है उसको अपने आइडिया को ब्रेनस्टॉर्म मतलब होता है हिंदी में मस्तिष्क उद्बेलन, उसको कहते हैं, कहने का मतलब दिमाग में घुमाना, दिमाग में क्या करता है, घुमा रहा है, ठीक है। फिर ये कर रहा है आइडिया को ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा गया, फिर इसको ड्राफ्ट बनाने के लिए कहा गया, फिर इसको एडिट करने के लिए कहा गया, फिर इसको क्या कर रहा है, रिवाइज करना होगा। इस तरह से सारे प्रोसेस करने होंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि सारे, ये देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो देखिए कि कौन से स्किल ज़्यादा आने की कोशिश, देखिए यहाँ पर देखिए ड्राफ्ट बना रहे तो इसका मतलब क्या करेगा, वो लिखेगा, तो लिखेगा मतलब क्या, राइटिंग स्किल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइटिंग स्किल। आप यहीं पर आपको क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि राइटिंग इज अ डैश नॉट अ डैश, कहने का मतलब कि राइटिंग क्या है। अच्छा राइटिंग यहाँ पे होता है क्या है, राइटिंग क्या है, एक प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस जब होता है तो जितने प्रोडक्ट वाले होंगे स्टार्टिंग वो तो खत्म हो जाएंगे, ठीक है, प्रोसेस होता है। यहाँ प्रोसेस है, यहाँ प्रोसेस है, कह रहा है प्रोसेस नॉट ए क्या प्रोडक्ट, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। ये मैंने आपको लैंग्वेज स्किल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करवाए हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।